brought to you by Hire. गाड़ियों का बड़ा सा जत्था और 150 पुलिसकर्मी लाइन से एक आश्रम के अंदर घुसते चले जाते हैं। ये आश्रम सद्गुरु जग्गी वासुदेव का है। नाम है ईशा फाउंडेशन। आश्रम पर आरोप है कि उन्होंने 2 महिलाओं को बंधक बनाया हुआ है। आरोप लगाने वाले तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर और उन दोनों महिलाओं के पिता एस कामराज हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई। आखिरकार 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के पिता की याचिका गलत है क्योंकि दोनों महिलाएं बालिग हैं और वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। पूरे मामले की शुरुआत हुई एस कामराज की एक याचिका से। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई, कहा कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके बाद वो सन्यासी बन गई। बेटियों को कुछ खाना और दवा दी जा रही है, इससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। जब से बेटियों ने हमें छोड़ा है, हमारा जीवन नर्क बन गया है। कामराज की बड़ी बेटी 42 साल की है, नाम है गीता। उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की। साल 2008 में गीता ने ईशा फाउंडेशन में योग क्लासेस ज्वाइन की और आश्रम में ही रहने लगी। इसके कुछ दिन बाद उनकी छोटी बहन लता, जो 39 साल की है, वो भी उनके पास पहुंच गई। दोनों ईशा फाउंडेशन में ही रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता से मिलना भी बंद कर दिया। ये पूरा मामला जब मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो सुनवाई के वक्त गीता और लता भी कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने कहा, हम अपनी मर्जी से आश्रम में रह रहे हैं, हमें कैद में नहीं रखा गया। हालांकि इसके बाद भी हाईकोर्ट ने मामले में जांच बढ़ाने का फैसला किया। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगणनम की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। 30 सितंबर को कोर्ट ने सद्गुरु से पूछा, जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? इसके एक दिन बाद 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। मामला बढ़ने पर सद्गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने दलील दी कि आश्रम का रिकॉर्ड बेदाग रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस मामले में कहा कि हाईकोर्ट को आदेश देते समय ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। मुकुल रोहतगी ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद कहा था कि वो दोनों महिलाओं से अपने चेंबर में ऑनलाइन बात करेंगे। दोनों लड़कियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऑनलाइन पेश हुई और उन्होंने वहां भी मद्रास हाईकोर्ट में दिए अपने बयान को दोहराया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उसे एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाए। बेंच ने यह भी कहा कि बेशक ऐसे संस्थानों में आर्मी या पुलिस को घुसने नहीं दिया जा सकता है। खैर, इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी रक्षा और अभय ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।